अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनसीएल क्या है और क्या सहायक उर्दू अनुवादक में फॉर्म भरने वाले सभी स्टूडेंट्स को एनसीएल बनवाना पड़ेगा या फिर एनसीएल हम कैसे बनवाएं, एनसीएल क्या होता है, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सहायक उर्दू अनुवादक का अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें एनसीएल का मांग करता है और एनसीएल आपको बनवाना पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी कैटेगरी को ईबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस हर कैटेगरी को क्या एनसीएल बनवाना पड़ेगा? तो जी नहीं, हर किसी को एनसीएल की जरूरत नहीं है, हर किसी का एनसीएल का मांग नहीं करता है। तो किसका करता है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि एनसीएल सिर्फ ओबीसी के लिए होता है। एनसीएल किसके लिए होता है? सिर्फ ओबीसी के लिए होता है। तो ओबीसी को भी दो भागों में बांटा गया। आपको यह जानकारी होगा कि ओबीसी में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है आपका ईबीसी और एक होता है बीसी, यानी ईबीसी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी। तो कहने का मतलब है कि ओबीसी में जो ईबीसी और बीसी हैं, इनके अंतर्गत जितने भी जाति होते हैं उन्हीं को एनसीएल की जरूरत पड़ती है और इसके अलावा जो बाकी बच गए उनको एनसीएल की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या क्या होता है और इसका मतलब हर एक चीज समझते हैं। देखिए, ईबीसी और बीसी में भी बहुत सारे जाति होते हैं, आपको ये पता है, मैंने भी आपको बताया। तो ईबीसी का नाम आपका ये हो सकता है BC1 भी हो सकता है, बहुत सारे लोग उसको BC1 भी कह सकते हैं, ठीक है। और बीसी का दूसरा जो नाम है वो BC2 भी होता है। तो ये जो ओबीसी का ही एक भाग है, जैसे BC1 हो गया, BC2 हो गया, ये आपका ओबीसी का ही भाग है, ये उनसे अलग नहीं है, ठीक है। तो जो ओबीसी में है, जो ओबीसी कैटेगरी में है, उसके अंदर जो ईबीसी और बीसी आ गया, उनको ही जो है एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईबीसी को जो हिंदी में कहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आपको ये पता है। और उसको क्या कहते हैं? आपको जो है कि जैसा भी मैंने बताया कि उसको BC1 कहते हैं। तो BC1 का मतलब होता है अनुसूची 1। उसके बाद में बीसी जो होता है, बीसी उसको कहते हैं पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और उसको जो है जैसे इसको BC2 कहते हैं, मैंने बताया, तो उसको आप लोग हिंदी में कह सकते हैं अनुसूची 2, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप लोग क्या करें, आप अपना जाति को पहले चेक कर लें कि आप जो हैं, आप जैसे ईबीसी और बीसी, इन दोनों कैटेगरी में कौन कौन से जाति शामिल हैं। बहुत सारे जाति शामिल होते हैं, तो आप पहले सर्च करें कि कौन कौन से जाति शामिल हैं। अगर आप भी उनके अंदर में आते हैं तो आप बनवा लेंगे। हाँ, अगर आपको वो तरीका पता नहीं है तो कमेंट कर देंगे कि आप किस जाति को कैसे पता, जैसे कि कोई भी जाति है तो वो किस में आते हैं, ईबीसी में या फिर बीसी में या फिर जनरल में, किस में आते हैं, चेक करने का भी तरीका होता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगा। तो एनसीएल किन लोगों का बनता है? तो ओबीसी समुदाय से जो आते हैं, यानी कि जिनके पारिवारिक का जो आय है वो 8 लाख से अधिक ना हो, यानी कि जिसका 8 लाख से ज्यादा जो आय होते हैं ना, अगर उनका आता है तो उनका नहीं बनेगा। तो एनसीएल किन लोगों का बनता है? तो जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिनके पारिवारिक का यानी पूरा परिवार का जो आय है वो 8 लाख से अधिक नहीं है, उन लोगों का एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। जिसका 8 लाख से ज्यादा है उसका मुश्किल है भाई, ठीक है। इस तरीके से तो एनसीएल बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा इसके बारे में सुन लीजिए। एक होगा जाति, निवास, आय। थोड़ा ये तत्काल का होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा पुराना दे दिया, निवास वगैरह आय दे दिया, नहीं। आय का और निवास का मेरे हिसाब से, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग 1 साल का ही वैलिडिटी होता है, ठीक है। 1 साल के बाद उसका पावर खत्म हो जाता है भाई, ठीक है। अच्छा, इसका आवेदन कैसे होता है? तो ऑनलाइन होता है, आपको दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका बनने में समय कितना लगता है? तो 21 दिन लगता है, 21 डेज लगता है, ठीक है। अगर आप तत्काल में जल्दी बनवाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस वो भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और एनसीएल का वैलिडिटी कितना रहता है, उसका मान्यता कितना दिन तक का रहता है? तो दोस्तों 1 साल का रहता है, ठीक है। 1 साल के बाद में उसका मान्यता खत्म हो जाएगा, इसीलिए। अच्छा, एनसीएल बनाने से संबंधित या फिर और भी कोई दिगर जानकारी जो सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड हैं या फिर दूसरे जो जॉब से हैं उनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके सारे सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक में देख रहे हैं तो यूट्यूब इस चैनल को जो है, इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।